हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हाय एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। 6th लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग देख चुके हैं। अभी तक हम लोग 6 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तक हम लोग अभी तक पहुंचे हैं। पीछे हैं लेक्चर्स, थोड़ा छोटे आ रहे हैं बट आराम से मजे करते हुए पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हर चीज को समझते हुए, कंसेप्ट को समझते हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हुए आराम से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है जिसपे बच्चों को डाउट होता है, जहां बच्चे फंसते हैं। और या तो अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो जेईई एडवांस में कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं लेकिन रिएक्शंस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देकर फिर उसका रिएक्शन पूछा जाता है, चाहे बाद में जो प्रोडक्ट लास्ट में बनता है उसका नाम पूछा जाता है, बहुत सारे फिर और जो रिएक्शन के ए बी सी डी प्रोडक्ट अलग अलग पूछा जाता है, उसका नाम पूछा जाता है। तो जेईई एडवांस में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईयूपीएससी से अगर आता है तो कहीं कहीं आ जाता है। ठीक है, दूसरा बात, नीट में क्वेश्चंस उतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं, इजी होते हैं, कोई बहुत ज्यादा मतलब हार्ड नहीं होते हैं। जो मैं कराऊंगा उससे डेफिनेटली नीट के क्वेश्चन हो जाएंगे। एडवांस के तो होने ही होने हैं, एडवांस लेवल का ही हो रहा है यहाँ पे, तो एडवांस के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और नीट के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और जेईई मेंस के क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, उस लेवल का तो हम लोग उससे ऊपर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। फिर कल के लेक्चर में अनसेचुरेटेड, 2 दिन अनसेचुरेटेड में लगेगा, अल्कीन और अल्काइंस में 2 दिन, एक दिन रूल वगैरह और एक दिन लेक्चर्स वगैरह, थोड़ा उस लेक्चर्स को लंबा कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 दिन फंक्शनल ग्रुप में लगेगा और फिर एक दिन साइक्लो बाई साइक्लो पे लगेगा। कॉमन नेम मैं तुमको उसी दिन लिखवा दूंगा। तो मतलब ऑलमोस्ट 11 to 12 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा ऑलमोस्ट 11 to 12 लेक्चर्स में। ठीक है बच्चों, तो आराम से पढ़ेंगे, मजे करते हुए पढ़ रहे हैं, रिवाइज करते हैं हम लोग उस दिन क्या पढ़े। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़े, कल एक रूल पढ़े थे। वैसे बेसिकली वो रूल क्या था कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तुमको नाम लिखना है, कोई तुमको स्ट्रक्चर दिया रहा है, ठीक है, उसका तुमको नाम लिखना है, उसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अलग से है, मतलब नॉर्मल नहीं कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का अलग से नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कहां से होगी, जो कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है वहां से नंबरिंग होगी। जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स का, जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी। लॉन्गेस्ट चेन वहां पे सेलेक्ट मत करना। सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग मैंने तुमको अलग से कल इसीलिए बताया था, कहां से, जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स का, जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी और फिर जितने चेन बनेंगे उसके बाद फिर इथाइल 2 होंगे तो फिर 3 होगा तो प्रोपाइल, 4 होगा तो ब्यूटाइल, ऐसे करके नंबरिंग करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हम लोग कल देखे थे, उसके रूल और उस पर क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। रूल 6 कल हम लोग पढ़ लिए थे, रूल 5 तक मैंने परसों वाले वीडियो में, मतलब लास्ट वीक में, परसों वाले लास्ट वीक वाले वीडियो में, लास्ट वीक वाले लेक्चर में रूल 5 तक हम लोग कर लिए थे। मतलब हम लोग ऑलरेडी थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा और आगे हो जाना चाहिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, बट लेक्चर्स छोटे आ रहे हैं तो थोड़ा मतलब लेक्चर्स 45, 50 या 40 मिनट्स के आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा पीछे हम लोग हो जा रहे हैं। लेक्चर 1 घंटा का आना ही चाहिए, बट कोई बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे। चलो, रूल नंबर 6 हो गया है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के बाद इस क्वेश्चन, ये तुम क्वेश्चन कर लोगे तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मेरी गारंटी है कोई क्वेश्चन तुम कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन, कोई सा भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, क्योंकि अगर कंसेप्ट खुल गया, दिमाग खुल गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन तुम कर लोगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एनी क्वेश्चन यू कैन डू, चाहे वो जेईई मेंस का हो, जेईई एडवांस का हो, नीट का हो, कहीं का किसी स्टडी मटेरियल का हो, किसी टेस्ट का हो, कहीं का क्वेश्चन हो, तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो हेडिंग डालो, क्वेश्चंस ऑन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे क्वेश्चंस करेंगे। और पहला, और ये लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, माने आईयूपीएसी नेम से, मतलब ये आईयूपीएसी नेम तुमको लिखा हुआ है, मैंने पहले ही लिख दिया कि थोड़ा टाइम बचेगा इसलिए लेक्चर छोटा हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा तो 5 मिनट उसमें लगेंगे, 2-4 मिनट फिर तुम लोग फिर समझोगे, तो टाइम बचाना है। ठीक है, अपने को टाइम बचाना है, टाइम की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है। अब इससे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे मैं तुमको बताता हूं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट आज का लेक्चर। हेडिंग डालो और ये स्ट्रक्चर तुम लोग, ये क्वेश्चन डालो और इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करो। पहले समझो क्या लिखा है, 4 इथाइल
2266 टेट्रामिथाइल हेप्टेन। ठीक है, कैसे अप्रोच कैसे करेंगे? अब इसमें कैसे अप्रोच करेंगे? ये तो आईयूपीएसी ने तुमको दे दिया। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे? पहले हेप्टेन है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन कितने की है? लॉन्गेस्ट चेन जो सेलेक्ट हुआ उसमें 7 कार्बन है। ठीक है, ये हेप्टेन है, तो पहले 7 कार्बन की चेन बना लो। ठीक है, ऐसे ही अप्रोच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 कार्बन की चेन होगी लॉन्गेस्ट चेन में। ठीक है, अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, हेप्टेन है, 7 कार्बन की चेन हो गई। कोई अनब्रांच, कोई मतलब वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो तो अभी हम लोग अनब्रांच में, अनसेचुरेटेड में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, 4 पे इथाइल है, इसका मतलब 4 पे इथाइल, तो पहले जो पहले है उसको उसी को लिखेंगे। मतलब नंबरिंग इधर से हुई है या इधर से, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देखो, बस नाम के हिसाब से तुमको स्ट्रक्चर बनाना है। 4 पे इथाइल है, 1 2 3 4, और 2 पे 6 पे 4 मिथाइल ग्रुप भी है, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4, और 4 पे तुम लगा दो इथाइल ग्रुप। ठीक है, 4 इथाइल हो गया। अब क्या करना है तुमको? 4 मिथाइल ग्रुप भी लगाना है। कहां पे मिथाइल है? एक मिथाइल यहां पे है, एक मिथाइल यहां पे है। ठीक है, 2 मिथाइल हो गया, और 6 पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर हुआ 4 इथाइल 2266 टेट्रामिथाइल हेप्टेन का ये स्ट्रक्चर हुआ। कैसे अप्रोच करेंगे एक बार और सुनो। हेप्टेन पहले 7 कार्बन की चेन है, 7 कार्बन बना लेंगे। 4 पे इथाइल लगा है, तो 4 पे हम लोग इथाइल लगा लेंगे। 1 2 3 4, 2266 टेट्रामिथाइल है, इसका मतलब नंबरिंग इधर से हुई है। अगर तुम यहां से सपोज दैट चलते हो तो 1 2 3 4, फिर भी 4 पे इथाइल आता है। ठीक है, और फिर भी देखो 2266 टेट्रामिथाइल, तुम इधर से भी नंबरिंग करोगे तो वो सही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, जब तुम किसी आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर बनाओगे, तब तुम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हो। बट तुमको जो जहां है वहां पे लगाना पड़ेगा, जो जहां है, मतलब जो नंबरिंग जहां दी गई हुई है वहां पे तुमको उस सब्स्टिट्यूएंट्स को लगा देना है और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके चेन बना लेना। बस इतना सिंपल सा काम करना है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, 4 इथाइल 2223 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब क्या करना है? कैसे अप्रोच करोगे? हेप्टेन, तो पहले हेप्टेन बना लेंगे, 7 की चेन बनाएंगे। ठीक है, पहले इसको देखेंगे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 की चेन बन गई। अब देखो 2 और 3 पे 2 मिथाइल है, उसके पहले 4 इथाइल है। ठीक है, तो 1 2 3 4, देखते जाओ ध्यान से। 4 पे इथाइल ग्रुप में लगा दिया, जो है वो लिखना है, बस पहले इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसका देखो, पहला क्या है? 4 इथाइल, 4 इथाइल। 2 पे क्या है? मिथाइल है, एक मिथाइल हो गया। 3 पे भी एक मिथाइल है, हो गया। देखो 1 2 3, 2 3 डाई मिथाइल हो गया, और 4 इथाइल, 4 पे इथाइल है। ठीक है, नंबरिंग यहां से करोगे तो कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखो आराम से देखो 1 2, और तुम अगर तुम एक, यहां तुम्हारा क्वेश्चन है कि इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं सर, इस स्ट्रक्चर का अगर इधर से हम नंबरिंग करें तो क्या होगा? तो देखो 1 2 3 4, 4 पे तो इथाइल तुमको मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन 5 पे 6 पे तुमको 2 मिथाइल मिल रहा है। लेकिन इधर से चल रहे तो तुमको सब्स्टिट्यूएंट्स कहां मिल रहा है? 1 2 3, 2 पे भी और 3 पे भी तुमको सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। मतलब ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो दिया रहेगा, जो स्ट्रक्चर तुमको दिया रहेगा, जो नाम दिया रहेगा, उस नाम पे तुमको बस जो चलते जाना है। सिंपल 4 इथाइल दिया है तो 4 इथाइल लगा देना है। नंबरिंग तुम अपने हिसाब से देखो, इसमें कोई, जब मैंने 7 की चेन बनाई, मैं इधर से भी चल सकता था, तो मैं यहां से चलता तो 1 2 3 4 पे इथाइल लगाता, और 2 3 पे तो यहां पे मिथाइल लेकर लगा देता, और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा देता। अगर मैं यहां से चलता, सपोज दैट तुम कहोगे यहां से, तो मैं एक यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा देता, एक यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा देता, तो मेरा काम ओके हो जाता है। ठीक है, तो बस जो दिया है वो लगा देना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल। ठीक है, क्या है? 6 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल नोनेम। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं तुमको समझाता हूं। ठीक है, अब देखो, इसको मिटाओ, और इसको यहां लाओ, इस क्वेश्चन को यहां लाओ। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या लिखा देखो, 6 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल नोनेन। पहले 9 की चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की चेन बन गई। अब देखो क्या है, 6 इथाइल है,
1 2 3 4 5 6, 6 पे पहले तो मिथाइल लगा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पे मिथाइल ग्रुप लग गया, 3 पे मिथाइल है, 1 2 3 मिथाइल हो गया। 5 प्रोपाइल, 1 2 3 4 5, ये 5 पे प्रोपाइल लगाना। प्रोपाइल कैसे लगाएंगे? ठीक है, 1 2 3, 3 की चेन हो गई, ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये प्रोपाइल 1 2 3 नंबरिंग करेंगे ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो 1 2 3। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर तुम ध्यान से देखो, 6 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल नोनेन, सही है? कैसे सही है देखो, दिखाता हूं मैं तुमको। इधर से चलते 1 2 3, 3 पे तुमको क्या मिल रहा है? मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। अगर तुम इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4, 4 पे तुमको इथाइल ग्रुप मिलता है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स हमको नजदीक चाहिए ना, इसलिए ये स्ट्रक्चर सही है बेटा। 6 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल नोनेन का ये स्ट्रक्चर सही है। तुम अगर इधर से नंबरिंग करते 1 2 3, तो तुमको 3 पे यहां पे तुम मिथाइल ग्रुप लगाते, और फिर 4 5 6 यहां पे इथाइल ग्रुप लगाते, और फिर 5 पे तुम यहां पे प्रोपाइल लगाते। ठीक है, अगर तुम इधर से भी नंबरिंग करते, तुम नंबरिंग इधर से करके भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं उधर से नंबरिंग करके लगा रहा हूं, तुम इधर से भी नंबरिंग करके लगा सकते हो। ठीक है, 3 एग्जांपल हुए। चौथा देखो क्या है, ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, क्या है? 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और 5 पे ही 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। तो पहले क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है? पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। नोनेन है ना, तो पहले 9 की कार्बन सेलेक्ट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 की कार्बन सेलेक्ट हो गई बेटा, पहले 9 की कार्बन सेलेक्ट करनी है। देखो इसको अगर तुम समझ गए तो आराम से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, समझ में आनी चाहिए, बस जो है उसको लिख देना है, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। 9 की कार्बन सेलेक्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो क्या है, 5 पे 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल है, तो 1 2 3 4 5। अब देखो 5 पे क्या है, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, तो पहले प्रोपाइल बना लो। अब इसमें देखो, इसमें कितनी कार्बन की चेन है? 3, तो पहले प्रोपाइल बना लेंगे, ये 1 2 3, ये प्रोपाइल है बेटा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 1 2 3 प्रोपाइल है। अब 1 और 2 पे डाई मिथाइल है, मतलब 1 पे मिथाइल ग्रुप है और 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है। समझ में आ रही बात? 1 पे भी मिथाइल ग्रुप है और 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है। ध्यान से देखो, 5 पे क्या है? ये 5 है, नंबरिंग में कर देता हूं, 1 2 3 4 5। ये 5 पे तुमको ये ग्रुप है 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब इसका जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा जी, तो ये जो प्रोपाइल है, तो पहले 1 2 3 1 2 3 ये प्रोपाइल को तुम बनाओगे। जैसे नोनेन में नोनेन को बना रहे थे, तो पहले प्रोपाइल तुम बना लिए, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपाइल हो गया। और प्रोपाइल में 1 2 पे, 1 और 2 पे तुमको डाई मिथाइल मिल रहा है, मतलब 1 पे भी मिथाइल और 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो 1 और 2 पे मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, और उसके बाद तुम ध्यान दो, 5 पे ही, इस 5 पे ही क्या है, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, फिर इसमें प्रोपाइल बनाएंगे, ये 1 ये 2 ये 3 है। ध्यान देना बेटा, ये मार्कर थोड़ा, ये 1 ये 2 और ये 3, ध्यान देना। ये 5 पे ये फिर प्रोपाइल ग्रुप है, और इसमें 2 2 पे डाई मिथाइल है, मतलब यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है। ये हुआ इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। कैसे? पहले 9 कार्बन की रिंग है, चैन है, 9 कार्बन सेलेक्ट कर दिए। 5 पे क्या है, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, तो 5 पे ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है 5 पे बेटा जी, तो 5 पे यहां पे प्रोपाइल पहले बना लिए। पहले देखो 1 2 3, और उसके बाद मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगाए हैं, यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप। अब इधर चलोगे तो इस पे 5 पे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल है, तो 5 पे ये जाओगे, 3 कार्बन की चेन बनाओगे और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, ध्यान देना, क्या है, पहले क्या है, डेकेन है, पहले 10 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ट्राई भी करते रहो खुद से। ठीक है, इससे अब देखो इसमें क्या है, 5 पे क्या है, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब इस बार मैं इधर से नंबरिंग करता हूं, ठीक है, तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो अगर इधर से नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5, उधर से भी कर सकते हो। ठीक है, 5 पे क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, पेरेंट कार्बन चेन में प्रोपाइल है, तो 5 पे तुम ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया। ठीक है,
1 2 3। और उसमें क्या है, 1 2 डाई मिथाइल बेटा, 1 पे एक मिथाइल ग्रुप है और 2 पे भी क्या में है, मिथाइल है। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है मैं कैसे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखो। पहले डेकेन बना लिया मैंने, 10 कार्बन की पेरेंट चेन बना ली। उसके बाद इसमें बेटा 5 पे, ये 5 पे इधर से नंबरिंग मैंने की है, वहां से भी करोगे तो सेम बात होगी, कोई अंतर नहीं होगी। ठीक है, बात तो बराबर ही है ऑब्वियसली यार। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। 5 पे प्रोपाइल है, 1 2 3 की मैंने चेन बना ली। उसके बाद मैंने 2 मिथाइल ग्रुप ऐड किए, क्योंकि 1 और 2 पे डाई मिथाइल लिखा है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को पहले बना लिए। अब देखो बढ़ो आगे, अब क्या है, 6 पे 1 मिथाइल प्रोपाइल है, 6 पे 1 मिथाइल प्रोपाइल है, 1 इथाइल प्रोपाइल। अब 6 पे चलो, ये प्रोपाइल हो गया बेटा, देखो 6 पे देखो ये प्रोपाइल हो गया, 1 2। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो नंबरिंग यहीं से ना होगी, ये जो बॉन्ड इससे लगा है 1 2 3 प्रोपाइल हो गया। अब वहां पे 1 पे इथाइल है, 1 पे क्या है बेटा जी, इथाइल ग्रुप है। ऐसे है, ये 1 पे इथाइल लग गया और 1 पे इथाइल हो गया और ये प्रोपाइल हो गया 6 पे, हो गया। और डेकेन 10 की चेन है ही, बन गया। कोई डाउट है? इसको तुमको फिर से ट्राई करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है, जैसे मैंने बताया है वैसे खुद से ट्राई करना। नोट डाउन करिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट इसको खुद से ट्राई करना है। क्या करना है, सबसे पहले एक बार फिर से, पहले जो लॉन्गेस्ट चेन दिया है, कार्बन जो हेप्टेन दिया है, ऑक्टेन दिया है, नोनेन दिया है, डेकेन दिया है, हेक्सेन दिया है, पहले जो लॉन्गेस्ट चेन जितने की कार्बन दी है, मतलब आईयूपीएसी नेम में कितना कार्बन है, ठीक है, मतलब हेप्टेन है तो पहले कार्बन चेन को बना लेंगे। जो जहां दिया है वहां लगा देंगे। 4 पे दिया है तो 4 पे लगा देंगे, 3 पे दिया है तो 3 पे लगा देंगे और इसका स्ट्रक्चर बना देंगे, बात खत्म हो गई। प्रोपाइल है, 3 कार्बन की चेन है, इथाइल है, 2 कार्बन की है, मिथाइल है, एक CH3 लग जाएगा, बात खत्म। बस सिंपल वो करना है। नंबरिंग तुम इधर से कर सकते हो, उधर से कर सकते हो, बात बराबर है बेटा, क्योंकि नंबरिंग तुम उधर से भी करोगे तो बात वही आईयूपीएसी नेम तो करेक्ट ही होना है, गलत तो होना नहीं है। बस ये ध्यान में रखना है कि जो जहां है वही तुमको लगाना है। ठीक है, नंबरिंग तुम उधर से भी करके लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जो जहां है उस नंबरिंग पे तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारे नंबरिंग पे भी जो जहां है वही होना चाहिए। ठीक है, जिस नंबर पे जो है वहां पे तुमको उस लगाना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके बना के। ठीक है, नोट डाउन करिए। हो गया नोट डाउन। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देखने में आसान लग रहा है बट अच्छा क्वेश्चन है। इसकी नंबरिंग करो, इसका नाम लिखो, आईयूपीएसी नेम लिखना है, इस क्वेश्चन की आईयूपीएसी नेम लिखना है। चलो लिखते हैं, स्टार्ट। वो नोट डाउन हो गया। चलो कैसे करेंगे नंबरिंग, इधर से करें चाहे इधर से करें, बात बराबर है। 1 2 3 4 करें, हो गया। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट, नाम लिखो 2 3 डाई इथाइल, 2 3 डाई इथाइल ब्यूटेन, हो गया आईयूपीएसी नेम। इसको लिख लिया 2 3 डाई इथाइल ब्यूटेन। ठीक है, यहीं पे क्रॉस लगा लो, ये रॉन्ग है। बेसिकली तुम बस ऐसे ही, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं टेस्ट में। क्या करते हैं, 2 इथाइल देखे, वाह क्या बात है, क्वेश्चन तो इजी है, सही है, बट आपको पता नहीं कि बेटा वो फंसा चुका है आपको। ठीक है, जब कभी कभी ब्रांच को भी खोल के देखनी पड़ती है, जो ब्रांच दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया है, उसको भी खोल के देखो कि सबसे पहला रूल क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है बेटा। ठीक है, इसको देखो CH3 CH, ये क्या है बेटा, इथाइल है तो C2H5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं CH2 CH3, लिख सकता कि नहीं, इस इथाइल ग्रुप को मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, ये इथाइल है तो C2H5 है, तो ये CH2 CH3 हो गया। अब देखो एक और कार्बन है और फिर क्या है, CH2 CH3, इसको लिखना जरूर, ये क्रॉस मार देना वहीं पे। ठीक है? उसके बाद क्या है बेटा, CH3 है। अब देखो कार्बन की कितने की चेन बन रही थी, 4 की, अब कितने की बन रही है, नंबरिंग करो। मैक्सिमम कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत है नहीं ना, नंबरिंग यहां से करो या यहां से करो, बात बराबर है। ठीक है, अब तुम नंबरिंग, यही करेक्ट नंबरिंग है। तुम बताओ और कोई नंबरिंग का केस है, कोई भी कहीं नहीं बना, लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी। अब उसका नाम क्या होगा, लिखो, अब उसका नाम क्या होगा, तुम लोग लिखो, खुद से लिख के बताओ मुझे नाम क्या होगा।
इसका नाम लिख के बताओ। नाम लिखो इसका। देखो क्या है, 3 पे और 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 3,4 डाई मिथाइल। 3 और 4 पे मिथाइल ग्रुप है और कितने की कार्बन है बेटा, 6 की तो है हेक्सेन। ये करेक्ट नंबरिंग है, नोट डाउन कीजिए। यहां पे ये करेक्ट नंबरिंग नहीं है, क्योंकि इस कभी कभी ब्रांच को भी खोल के देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि ब्रांच इथाइल ही दे दे, हो सकता है कि प्रोपाइल दे दे, सिर्फ उसको आपको खोलना है, उस ब्रांच को, फिर से ब्रांच को फर्दर उस चैन को बनाओ। हो सकता है कि लॉन्गेस्ट चैन और बड़ी बन रही हो, ठीक है। तो ये CH इथाइल इथाइल, तो ये नंबर करेक्ट है और वो सही है। इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल को फिर दोनों एक साथ लिखना है। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से नंबरिंग कर लो सेम ही आएगा, लॉन्गेस्ट चेन वही है। 1 2 3 4 5, नाम लिखो। 3 पे क्या है, इथाइल है, ठीक है, ठीक है। 3 पे क्या है, इथाइल है, और 3 पे 2 इथाइल है, ठीक है, 3 पे 2 इथाइल है, ठीक है। लिखो 3,3 डाई इथाइल, 3,3 ये एक इथाइल ग्रुप है, ये एक इथाइल ग्रुप है, ठीक है, डाई इथाइल, और कितने के कार्बन चेन है, पेंटेन। ये आसान था, इसको नोट डाउन करो, दोनों को नोट डाउन करो, ठीक है। देखो इसमें कहीं से तुम चलोगे तो लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की होगी, दो, एक इस पे इथाइल है, एक इस पे इथाइल है, तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। जल्दी नोट करो। चलो पांचों एग्जाम्पल को देखेंगे। पांचों एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, पांचों एग्जाम्पल को कवर करेंगे। लाइट चली गई है बट कोई बात नहीं, दिख रहा है साफ तो कोई बात नहीं, नोट डाउन करना, बस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 एग्जाम्पल से पांचों को देखेंगे, पांचों कैसा है। पांचों बहुत अच्छे एग्जाम्पल है और इसमें तुम फंसोगे, मैं करके बताता हूं। ये 5 एग्जाम्पल अगर हो गए तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तुम नेमिंग कर लोगे। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहला एग्जाम्पल, नंबरिंग कहां से करेंगे, चलो शुरू करते हैं, यहां से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की चैन मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से नंबरिंग करो, यहां से नंबरिंग करो तो 1 2 3 पे एक इथाइल ग्रुप मिल रहा है, यहां से 1 2 3 पे तुमको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा है ना, ठीक है। और कोई केस बन रहा है, देखो तो नंबरिंग करो, और कोई केस लॉन्गेस्ट चेन का 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है कि नहीं केस, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की चेन यहां पे भी बन रही है, 8 की चेन इधर भी बन रही है। जब इधर से तुम नंबरिंग कर रहे हो, जब लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर, तुमको 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, कि ये वाला और एक ये वाला। इधर से भी नंबरिंग करने पे तुमको 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। बट अगर तुम देखो, पहला रूल क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। दूसरा रूल कहता है कि लोवेस्ट फ्लोटेंट रूल, मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब नजदीक पे तुमको साइड चेन हो उसको सबसे लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है। अब देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 पे मिल रहा है तुमको सब्स्टिट्यूएंट्स और 2 मिल रहे हैं। यहां से नंबरिंग कर रहे हो तो तुम 1 2, देखो ध्यान से, 1 और 2 पे तुमको एक सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, मिल गया। इस पे इस वाले इधर से और इधर से नंबरिंग करते टाइम तुमको 3 पे सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, बट इधर से तुमको 2 पे ही मिल रहा है, ठीक है। और एक खास बात, जब तुम यहां से नंबरिंग कर रहे हो और यहां से नंबरिंग कर रहे हो, लेफ्ट राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हो, तो तुमको 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। बट एक बार तुम ध्यान से देखो, 1 2 यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स हुआ है, 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट तुमको मिल रहा है, ध्यान से देखते जाओ। और उसके बाद तुमको 5 पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, उसके बाद तुमको 6 पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स में हो गए, 3।
तो कौन सा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो, वही नंबर हम लोग को सेलेक्ट करना था। याद था, ये भी एक रूल था, रूल नंबर 8 में मैंने तुमको बोला था, कहीं लिख लेना कि अगर पेरेंट कार्बन चेन बराबर मिल रही है हर जगह से नंबरिंग करने पे, 2-3 जगह से नंबरिंग करने पे, तो वो वाला चेन सेलेक्ट होगा जिसमें साइड चेन की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, इधर से नंबरिंग करते हुए तुमको 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, तो नंबरिंग ये वाला करेक्ट होगा जो रेड पेन से नंबरिंग बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाम लिखो। ठीक है, नाम लिखो। 3 पे क्या है? इथाइल है, और 6 पे इथाइल है। ठीक है, लिखो 3,6 डाई इथाइल। 3,6 देखो ध्यान से, 3 पे और 6 पे इथाइल है। ठीक है, डाई इथाइल। कहां कहां मिथाइल है? 2 पे मिथाइल है, और कहीं मिथाइल ग्रुप तुमको मिल रहा है? और कहीं मिथाइल ग्रुप मिल रहा है? नहीं ना। 3 पे इथाइल है, 6 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है। 2 मिथाइल कितने की कार्बन है? ऑक्टेन। कोई दिक्कत है? नोट डाउन करो, अटेम्प्ट भी करो, नेक्स्ट अटेम्प्ट भी करना है तुमको। ठीक है, वो वाला साइड, वो वाला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स मिले। ठीक है बेटा जी, इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पे तुम नंबरिंग करो तो 3 पे इस साइड से नंबरिंग करो तो 3 पे तुमको ये मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर तुमको 4 पे मिल रहा है 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। यहां से नंबरिंग करो 1 2 3, 3 पे ही तुमको 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, 4 5 6। मतलब इन लेफ्ट से या राइट से नंबरिंग करते टाइम तुमको 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। कितना मिल रहा है बेटा? 3। देखो, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। बट तुमको वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन एटम तो मतलब जितना पहले मिल रहा है उतना मिल रहा है, मैक्सिमम मिले तो और बेटर बात है, लेकिन साइड चेन भी ज्यादा रहनी चाहिए। अब नंबरिंग करो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3, 2 पे तुमको मिल रहा है एक, 3 पे मिल रहा है, फिर तुमको 3 4 पे तुमको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब अगर तुम यहां से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6, तुमको ये एक अल्काइल ग्रुप मिल रहा है, तुमको यहां पे एक मिल रहा है ग्रुप, ये एक मिल रहा है, ये एक मिल रहा है और ये एक मिल रहा है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन इसी पेरेंट कार्बन चेन में मिल रहे हैं। बट और एक केस बन सकता है, नंबरिंग यहां से भी तो हो सकती है, ऊपर से हो सकती है कि नहीं? देखो ध्यान से, नंबरिंग ऊपर से भी तो हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। कौन सा केस लेंगे दोनों में? बताओ तुमको। यहां से नंबरिंग कर रहे हो, ग्रीन वाले को देखो तो 1 2 3, 2 पे तुमको एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है और 3 पे तुमको एक इथाइल ग्रुप मिल रहा है। बट अगर तुम यहां से नंबरिंग कर रहे हो तो देखो 1 2 पे मिथाइल ग्रुप तुमको यहां पे भी मिल रहा है, लेकिन 3 पे तुमको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं बेटा। 3 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स 3 पे मिल रहा है, 1 2 3। मतलब 3 पे एक मिथाइल ग्रुप भी है और एक इथाइल ग्रुप भी है, तो नंबरिंग ये वाली ब्लैक वाली करेक्ट होगी। कौन सी नंबरिंग करेक्ट होगी? ब्लैक वाली, क्योंकि ब्लैक वाली नंबरिंग के टाइम में तुमको 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और यहां पे 3 पे तुमको इथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पे ज्यादा होने के चलते 3 पे तुमको मिथाइल ग्रुप मिलने के चलते ये वाली ब्लैक वाली नंबरिंग सही होगी। और नाम लिखेंगे अब हम लोग, ध्यान देना, 1 2 3 4। कहां कहां इथाइल है? पहले इथाइल को लिखेंगे, 4 पे इथाइल है, 3 पे इथाइल है, 3,4। ध्यान देना, डाई इथाइल, 3,4 डाई इथाइल, 3 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल है ये। ठीक है, यहां से ये ब्लैक वाली नंबरिंग को देखो, 3 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल है, डाई इथाइल हो गया। ठीक है, 5 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 3 पे मिथाइल ग्रुप है और तुमको 5 पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, 2 3 5 ट्राइमिथाइल है बेटा। ट्राइमिथाइल कितने की चैन है? 6 की हेक्सेन। कोई डाउट है? नहीं? नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए 1 मिनट के अंदर और इसको नोट डाउन कीजिए और ध्यान से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है बेटा सबसे पहले, और उसके बाद
मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन इन सब कॉम्प्लेक्सेस में, और ऐसा ही क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट कार्बन चेन देखने के बाद, ठीक है, नोट डाउन करो। और नेक्स्ट ये वाला ट्राई करो, ये वाला होना चाहिए सबसे, ठीक है। आ जाओ इस एग्जाम्पल पे, तीसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। नंबरिंग करते हैं, स्टार्ट करें नंबरिंग, करो नंबरिंग, अटेम्प्ट किए कि नहीं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 की बन रही है, यहां से करो 1 2 3 8 की ही बनेगी। यहां पे 1 और 2 3 पे तुमको ये ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 3 पे तुमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। फिर आगे बढ़ते हो तो 4 पे 4 पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 पे तुमको सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये वाला करेक्ट होना चाहिए। और एक केस देखो, क्या करना है, पेरेंट कार्बन चेन तो लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करना ही है, उसके बाद साइड चेन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ट्राई करो, देखो एक केस ये बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे तो 9 की चैन बन गई, लो बात ही खत्म। यहां पे तो 9 की चैन बन गई, बात ही खत्म बेटा, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सेलेक्ट करना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां से नंबरिंग करते हो तो कैसे होगी, तब भी 9 की चैन बनेगी, लेकिन नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3, यहां पे 3 पे तुमको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, ध्यान से देखो 1 2 3 पे तुमको ये मिथाइल ग्रुप, लेकिन यहां पे तुमको 2 पे ही मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगी, सब्स्टिट्यूएंट यहां पे नजदीक है, ठीक है, ये करेक्ट नंबरिंग है। अब इसका नाम लिखेंगे, लिखो नाम। 3 पे क्या है, इथाइल है, और कहीं इथाइल है बेटा, देखो ध्यान से, कहीं इथाइल है नहीं, 3 पे इथाइल है, तो पहले इथाइल को लिखेंगे। ये मार्कर में प्रॉब्लम आ रहा है, 3 इथाइल, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम 2 पे मिथाइल है, 7 पे मिथाइल है, और कहीं मिथाइल ग्रुप भी नहीं है, ठीक है, 2 पे मिथाइल है और 7 पे मिथाइल है, उसका M आ रहा है। अब ये ये देखो ये आइसोप्रोपाइल होता है, बट इसकी नेमिंग करो 1 2, ठीक है, 1 पे मिथाइल है, 2 इथाइल, 1 मिथाइल 2 इथाइल, 4 पे ये ग्रुप है, और इसकी नेमिंग करो 1 2 3। ये कॉम्प्लेक्स की नेमिंग अलग से मैंने तुमको बताया था, ये क्या होगा 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, ये 4 पे क्या है 1 मिथाइल इथाइल है, ये ग्रुप जो है 1 और 2, देखो 4 पे 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, यहां पे 3 मिथाइल, या ये है, देखो इसको क्या लिखेंगे, ये बस प्रोपाइल है, ठीक है, ये प्रोपाइल है, यहां पे कोई ब्रांच नहीं है, 1 2 3 ये प्रोपाइल है, ठीक है। अब देखो 3 इथाइल लिख लिए, अब क्या लिखोगे बताओ, 4 पे क्या है मिथाइल ग्रुप है, 4 पे क्या है 1 मिथाइल इथाइल, तो लिखोगे 4 पे ये ब्रैकेट दोगे, 4 पे क्या है 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल, सबसे पहले ई आता है तो सबसे पहले ई लिख लिए, 4 पे क्या है 1 मिथाइल, ये वाला ग्रुप, ये देखो ये मिथाइल है और ये 1 मिथाइल और ये 2 कार्बन की चेन है, तो इथाइल, ठीक है। अब देखो अब किसको लिखोगे, एम को पहले मिथाइल को लिखोगे, 2 पे मिथाइल के पहले पी को लिखोगे, पहले एम आता है कि पहले पी आता है, पहले एम आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ऐसे आता है, तो पहले एम को लिखोगे, तो 2 और 7 पे 2 मिथाइल है, 2 7 डाई मिथाइल, समझ में आ रही है बात, ठीक है। पहले इथाइल ग्रुप को लिखेंगे, पहले लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इसी में आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, यहां से नंबरिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 1 2 3 पे आ रहा है और यहाँ पे 1 और 2 पे ही मिथाइल ग्रुप मिल जा रहा है, ठीक है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे बेटा जी, ठीक है। 3 इथाइल पहले लिखे, उसके बाद 4 पे तुमको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला जिसमें 1 मिथाइल है, तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पहला लेटर M है, ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, 4 2 7, और ये इसमें देखो, और इसमें प्रोपाइल है, ठीक है, तो M पहले आता है तो इसलिए M को लिखेंगे, उसके बाद P आता है, ठीक है, अब उसके बाद इस M को, ठीक है, 2 और 7 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 और 7 पे ये 2 मिथाइल है, देखो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, 2 7 डाई मिथाइल, और उसके बाद 6 प्रोपाइल, 6 प्रोपाइल, कितने की कार्बन है 9 की, नोनेन, ये नाम हुआ बेटा। इन सब कंपाउंड में अगर तुम नाम अच्छे से लिख ले रहे हो तो समझो कि
आ रही है चीजें, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। साइड चेन भी सिलेक्ट करना है, पेरेंट चेन भी सिलेक्ट करना है, और कॉम्प्लेक्स की नेमिंग भी करनी है, लोवेस्ट लोकेंट रूल भी देखना है, अल्फाबेटिकल भी देखना है, सारा रूल इसी में अप्लाई हो रहा है। इसलिए इसको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट को ट्राई कीजिए, ठीक है। देखो इसको ट्राई भी करो तुम अपने से, ठीक है, नेक्स्ट को ट्राई करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, इसको ट्राई करो। चौथा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नंबरिंग कहां से करोगे, करो नंबरिंग स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से कर रहे हो तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, होगा 1 2 3 4 5 6। 5 पे कंपाउंड आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है, और 6 पे, और इधर से भी 1 2 3 4 5, यहां पे भी 5 पे आ रहा है, 6 पे। प्रायोरिटी किसको देंगे, इधर से भी नंबरिंग करने पे 5 पे एक सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इधर से भी नंबरिंग करने पे 5 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तुम ध्यान दो, एक बार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को तुम देखो, 1 2 3 1 2 3। देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है सीखो। यहां पे भी 5 पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है, और इधर से भी 5 पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है। अब हम लोग दोनों बराबर पे है, तो अब किसको देखेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स को एक बार देखेंगे। तो देखो दोनों कॉम्प्लेक्स में 3 की चैन है, यहां पे भी 3 की चैन है, बराबर, यहां पे भी बराबर हो रहा है। ध्यान से देखो एग्जाम्पल को, ध्यान से देखो, यहां पे 2 पे 2 मिथाइल है, और यहां पे 1 पे 2 मिथाइल है। ध्यान देना, यहां पे देखो, यहां पे 2 पे 2 मिथाइल है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, और यहां पे 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो किसको प्रायोरिटी देंगे, देखो दोनों कॉम्प्लेक्स में जो पेरेंट कार्बन चेन है, दोनों कॉम्प्लेक्स के भीतर 3 की चैन बन रही है, मतलब प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। बट वहां पे उसमें ऊपर वाले में 2 पे नंबरिंग अगर तुम यहां से करते हो, तो मतलब वो 6 वाले पे जो है, सपोज दैट वो 6 भूल जाओ, नंबरिंग अभी भूल जाओ, नंबरिंग उसी बेसिस पे तो करेंगे। तो 3 की चैन है, मतलब प्रोपाइल ग्रुप है, और 2 पे मिथाइल 2 मौजूद है, यहाँ पे 1 पे मिथाइल है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स में फिर तुमको 1 पे ही 2 मिथाइल ग्रुप मिल गया, तो इसलिए 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया कि यहां पे नंबरिंग इधर से क्यों किए, समझ में आया बात, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स को जब मैं ओपन कर रहा हूं तो मुझे यहां पे 2 पे, इस कॉम्प्लेक्स में मैं भीतर जा रहा हूं तो मुझे 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं, और यहां पे मुझे 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, इसको दूंगा, इसलिए मैं नंबरिंग इधर से करूंगा। बात समझ में आई। देखो एक क्वेश्चन में कितने चीज लग रहे हैं, ये सब क्वेश्चन हो जाए तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई मतलब अब इससे हार्ड क्या आएगा, इससे डिफिकल्ट, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग आ रही है, लोवेस्ट लोकेंट रूल आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, सब चीज तो इसी में देखना है। अब यहां से नंबरिंग करेंगे। अब नाम लिखो, नाम तुम लोग लिखो, ठीक है, नाम लिखो, मैं तुमको बताता हूं नाम। इसमें देखो कहां इसका नाम लिखो, इसका नाम मैं ऊपर लिख देता हूं। यहां पे ध्यान दो, ठीक है। देखो नाम कैसे लिखेंगे, 5 पे क्या आ रहा है, ध्यान दो, 5 पे क्या आ रहा है, 3 की चैन बन रही है कॉम्प्लेक्स में, यहां से नाम लिखेंगे 1 2 3 1 1 डाइमिथाइल। ध्यान दो 1 1 1 पे 2 डाइमिथाइल है, ठीक है, प्रोपाइल है, कोई दिक्कत है यहां तक, तो कितना सिंपल है, ठीक है। उसके बाद 6 पे क्या है, इसी में है, 6 पे 2 2 डाइमिथाइल, 2 पे 2 मिथाइल है, 6 पे देखो, 6 पे 2 डाइमिथाइल है, मतलब 2 2 डाइमिथाइल, ठीक है, प्रोपाइल है। कितने की कार्बन चैन है बेटा, 10 की, डेकेन। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, नहीं ना, नोट डाउन करो। अब बहुत अच्छा एग्जांपल है वो, इस इन्हीं सब क्वेश्चंस में बाजा बजती है, और इसी में बैंड बजते हैं स्टूडेंट्स के, और उनका फिर हालत खराब होता है। और ये क्वेश्चन अच्छा है, और ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आएगा तो फिर होना चाहिए, जे एडवांस के टेस्ट वगैरह में ज्यादा आते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन में बहुत सारे, अभी तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अभी तो
वो भी लगेगा, फंक्शनल ग्रुप भी लगेगा। अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप भी लगेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी लगेगा, तब असली खेल होगा। फिर तब मजा आएगा कि देखो तुम कैसे करते हो। तो तुम्हारा सारा आईयूपीएससी का टेस्ट एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा, सारा आईयूपीएससी नॉलेज तुम्हारा एक ही क्वेश्चन में टेस्ट होगा। लेकिन हमको घबराना नहीं है, अभी जो है उस पर बेस्ट वर्क करना है। आगे फंक्शनल ग्रुप आएगा तो फंक्शनल ग्रुप को भी देख लेंगे, अनसेचुरेटेड आएगा तो अनसेचुरेटेड को भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन करो। चलो ऑल राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो और अटेम्प्ट करो, ठीक है। इस एग्जाम्पल मैंने थोड़ा चेंज किया है, ठीक है। ये इथाइल ग्रुप पहले जो यहाँ था मैंने यहाँ लगाया क्योंकि तुम लोग को थोड़ा दिक्कत हो, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा बने, ठीक है। वैसे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो, इसको अटेम्प्ट करो। नंबरिंग कहां से करेंगे, चलो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 3 पे तुमको ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और एक ये, और फिर 4 5 यहां पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट, एक ये, 4 सब्स्टिट्यूएंट तुमको मिल रहे हैं, एक ये 2 3 4। इधर से भी करोगे तो 4 ही मिलेगा, कोई दिक्कत है। 1 2 3 4 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो एक और केस बन रहा है, नंबरिंग यहां से अगर तुम करते हो तो 1 2 एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, 3 एक ये 4 5 5 पे तुमको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, ठीक है। 5 5 पे तुमको 2 मिल रहे हैं, 6 7। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलना चाहिए, मैंने तुमको पहले भी बताया था, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7, 5 पे 2 3 4 5, और ऐसे नंबरिंग करते तो तुम 1 2 3 तो यहां पे 2 मिल जाता है और यहां पे 2 4 मिलता है। यहां से भी तुम नंबरिंग करते हो तो 4 ही मिलता है। इसलिए करेक्ट नंबरिंग कौन सी होगी, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मिले। बेटा कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स सेलेक्ट करना है। नाम लिखो, 3 पे क्या है, इथाइल है, 5 पे क्या है, इथाइल है, 5 पे 2 इथाइल है, लिखो 3 5 5 ट्राई इथाइल। 3 पे इथाइल ग्रुप है, 5 पे इथाइल ग्रुप है, 5 पे 2 इथाइल ग्रुप है, ये देखो ये और एक ये वाला, और ये 3 पे एक इथाइल ग्रुप है, ठीक है। 3 5 5 ट्राई इथाइल, कोई दिक्कत, देखो यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद देखो 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, और कहां मिथाइल है, और कहीं मिथाइल नहीं है, 2 पे है 3 पे है, 2,3 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल कितने की चैन बन रही है, 7 की हेप्टेन। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। ये हुआ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अभी इसमें डबल बॉन्ड लगेंगे, फंक्शनल ग्रुप लगेंगे, तब और मजा आएगा, लेकिन जब वो लगेगा तब देख लेंगे। अभी इसमें कहीं तक तुमको डाउट है तो कहीं बता दो। देखो इन सारे क्वेश्चंस में सारे रूल अप्लाई है तो 5 ही देखने में, लेकिन वो क्वेश्चन अगर तुम करोगे जो बेसिक बेसिक तो मैंने तुमको कल भी कराए थे, तो उसमें कल भी अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें सब चीज क्लियर नहीं होता। अब इन क्वेश्चन में सब चीज आसानी से क्लियर हो गया। बेसिक क्वेश्चन तो तुम ऐसे भी कर लोगे, ठीक है। बेसिक में 20 करा दूं, 50 करा दो तो कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, वो तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना, बुक में होगा। लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद इसमें बेसिक भी क्लियर हो रहा है और हायर ऑर्डर भी क्लियर हो रहा है। बेसिक मैंने तुमको पहले कल कराया था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग अलग से कराया था, वो सब मैंने तुमको पहले भी कराया था, ठीक है। अब जो बेसिक आगे आता जाएगा, सीट में कहीं भी आता जाएगा तो मैं कराते जाऊंगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये मतलब डिफरेंट बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, इसमें देख कर भय लगेगा कि यार इसमें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कैसे होगा। बच्चे मिस्टेक कंफर्म करेंगे, इन क्वेश्चंस में मिस्टेक होगा ही होगा। पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने में हो जाएगा और वहां सेलेक्ट कर लिए तो फिर साइड चेन मैक्सिमम नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैंने तुमको ये एग्जांपल कराया, इस क्वेश्चन को नोट करो और फिर आज का लेक्चर यही बाइंड अप करेंगे। एक दो बात है मैं तुमको बता दूं, जल्दी नोट डाउन करो।
ठीक है, ऑल राइट। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आज एंड होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आज एंड होता है। अब कल से हम लोग रूल्स ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। कल रूल्स और बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे, परसों उस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, उस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली उस पे, और फंक्शनल ग्रुप पे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली, मतलब ये तो बेसिक है। परसों क्वेश्चन करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप में 2 दिन लगेगा, और फिर 1 दिन कॉमन नेम और साइक्लो और बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, और आइसोमेरिज्म में और मजा आना, जैसे जैसे ऑर्गेनिक आगे बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे तो और मजा आएगा। मेरे हिसाब से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तक तुमको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, रूल्स सारे क्लियर होने चाहिए। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एमीन्स, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है, सब चीज डाउट क्लियर होने चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना है, मैं उस पर अलग से तुमको 5 मिनट समझा दूंगा। इनको नोट डाउन करना है, फिर से घर जाके इन सभी क्वेश्चन को अपने से लिख के, अलग से लिख कर पेज पे और ट्राई करना है। इस सभी क्वेश्चन को रीट्राई करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए उसको सभी को रीट्राई करना है। जो स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चंस कराए उन सभी को भी फिर रीट्राई करना है, उससे प्रैक्टिस हो जाए। अगर ये आ गया तो आगे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन सेलेक्ट हो जाएगा, साइड चेन सेलेक्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो रूल्स है उस हिसाब से चल लेंगे। ठीक है, लेकिन वहां पे अगर ये इसमें ही प्रॉब्लम आएगी तो फिर वहां पे और दिक्कत आने वाली है डेफिनेटली। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।